आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 और सेकंड जो लेसन है वो है हमारा भोजन और पोषण। भोजन और पोषण, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भोजन क्या है, क्योंकि सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि भोजन क्या है और पोषण क्या है। दोनों को समझेंगे। पहले भोजन वो खाद्य पदार्थ है जिसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने दैनिक कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न कर पाते हैं और अपने शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहयोग देते हैं। वो सभी खाद्य पदार्थ भोजन कहलाते हैं। उसके बाद है पोषण। पोषण क्या है? पोषण हमारे भोजन का जो अंश, हमने भोज्य पदार्थ जो हमने अपने शरीर में खाया है, भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ हमने अपने शरीर में ग्रहण किया है, उस भोज्य पदार्थ को अपना शरीर ऑब्जर्व करता है, अपने आवश्यक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, या उसको अपनी छोटी आंत जो है वो अपने अंदर सोख लेती है। उसको अपने अंदर सम्माहित करने की प्रक्रिया जो है भोजन के तत्वों को, वो पोषण कहलाती है। जो एक बार फिर से समझिए, भोजन क्या है? वो खाद्य पदार्थ जिनको खाने से, जिनका सेवन करने से हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, वो खाद्य पदार्थ भोजन कहलाते हैं। पोषण क्या है? खाए गए भोज्य पदार्थों का हमारा शरीर अवशोषण कर लेता है, हमारा शरीर उन तत्वों को ग्रहण कर लेता है, उसको हम बोलेंगे पोषण। तो ये दो चीज आप समझ गए होंगे, भोजन क्या है और पोषण क्या है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भोजन खाद्य पदार्थ का नाम हमने बताया आपको कि भोजन खाद्य पदार्थ वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर को शक्ति ऊर्जा देते हैं और शरीर के वृद्धि और विकास करते हैं। तो कौन से तत्व होने चाहिए इसके अंदर? भोजन जो है उसमें हमने बताया था कि संतुलित भोजन में 6 तत्व होने चाहिए। वो 6 तत्व कौन से हैं? सबसे पहले है कार्बोज, ये सबसे पहला जो तत्व है, हमने इसमें क्या लिया है? कार्बोज लिया है, और इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं इसको। नंबर 2 है हमारा, वो है प्रोटीन। नंबर 3 जो है वो है हमारा वसा। नंबर 4 जो है वो है हमारा नंबर 4 विटामिन, और नंबर 5 जो है वो है हमारा खनिज लवण। और नंबर 6 है वो है हमारा जल। देखिए, संतुलित भोजन में ये सभी 6 के 6 तत्व होने जरूरी हैं। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट बोलिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। आज हम इन सब को विस्तार से पढ़ेंगे कि कार्बोज क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, इनके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, इनसे हमारे शरीर को क्या क्या फायदा मिलता है, वो चीजें हम जानेंगे। देखिए, ये हमने भोजन को जान लिया कि भोजन क्या है, हमने भोजन के तत्वों को जान लिया कि भोजन के ये तत्व हैं। अब हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो तत्व है ये भोजन में किस रूप में मिलेगा। हमें जो भोजन करेंगे उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोज हम ले रहे हैं अपने भोजन में, कैसे पता चलेगा प्रोटीन हम ले रहे हैं, और फिर वो ले रहे हैं तो वो चीज जो है हमारे शरीर को क्या फायदा देगी, हमारे शरीर के लिए वो चीज कितनी महत्वपूर्ण है, वो सब चीजें हम जानेंगे इसमें। तो एक एक करके इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1
पर जो कार्बोज है हमारा या कार्बोहाइड्रेट्स है वो देखिए। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर है ये किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बना किससे है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ये देखिए, ये इन तीन तत्वों से मिलके बना है हमारा जो कार्बोज है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन तत्वों से मिलकर के हमारा कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट्स बना है। अब हमें मिलेगा किससे? कार्बोज के तत्व। ये ऐसे समझिए इसको। अब प्राप्ति के स्रोत देखेंगे हम। प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा हम कार्बोज लेंगे शरीर में तो क्या चीज दिखाएं जिससे कार्बोज हमारे शरीर को मिल जाए? तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें अनाज जितने भी हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आलू आदि और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन मुख्य रूप से हमारे भोजन में जो गेहूं है, और थोड़ा एक चीज और ले लेंगे हम साथ में ही, मक्का हो गया है आपका, बाजरा है, मक्का है, आलू, और इससे पहले मीठे पदार्थ, गुड़, शक्कर, चीनी जो भी है वो मीठे पदार्थ भी इसके अंदर आए हैं। तो ये हमारे क्या हैं? प्राप्ति के स्रोत हैं। आप अगर गेहूं का खा रहे हैं चपाती के रूप में, रोटी के रूप में, चावल खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, मीठे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तो आप किसकी प्राप्ति कर रहे हैं? कार्बोज की प्राप्ति आप कर रहे हैं। ये जो है हमारे शरीर को क्या फायदा देता है? ये हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। मुख्य कार्य है भाई, कार्य तो कार्बोज के और भी है, लेकिन मुख्य कार्य ये है कि क्या कार्य करता है? कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है कार्बोज हमारे शरीर। तो आपने समझा कि कार्बोज किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये इसके तत्व हैं। और प्राप्ति के स्रोत हमने जान लिए हैं, गेहूं, चावल, बाजरा जो भी है। और कार्य क्या करता है? कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। दैनिक कार्य भी कह सकते हैं आप इसको, दैनिक कार्य। दैनिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप पहले तत्व को अच्छी तरह से समझ गए हैं। कार्बोज जो है वो हमने जान लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड तत्व जो है हमारे भोजन का, वो क्या है? सेकंड तत्व है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के तत्व। अब जो ये प्रोटीन है ये किन किन चीज से मिलके बना है वो भी हम जानेंगे। ये मिलके बना है वही पहले वाले तत्व हैं। देखिए पूछे तो ऑक्सीजन, पहले भी था ऑक्सीजन, जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा उसमें भी, और इसमें भी है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें भी था और इसमें भी है। कार्बन है, हाइड्रोजन है
और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन भी है। ये तीन तत्व देखिए उसमें कार्बोज में भी थे तीनों तत्व, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा इसमें क्या अलग से है वो चीज हम और जानेंगे यहाँ पर। इसमें नाइट्रोजन है अलग से, नाइट्रोजन है अलग से एक तत्व, और एक तत्व इसमें फास्फोरस और गंधक भी है। फास्फोरस व गंधक, ये भी है। ये तत्व देखिए भाई, इसमें है हमारे तीन तत्व अलग से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक। ये 6 तत्वों से मिलकर बना है। अब प्राप्ति के स्रोत देखेंगे हम इसके। प्राप्ति के स्रोत, प्राप्ति के स्रोत में क्या आ जाएगा, ये 2 प्रकार का है। पहले हम इसको एक बार, ये तत्व हमने जान लिया, अब इससे के 2 प्रकार देखते हैं एक बार पहले, फिर प्राप्ति के स्रोत बाद में करेंगे हम। पहले इसके हम प्रकार देखेंगे भी। प्रोटीन 2 प्रकार का है। देखिए प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार का है। एक प्रोटीन नंबर 1 है, वो है वनस्पति प्रोटीन, और नंबर 2 है पशुजन्य प्रोटीन। देखिए 2 तरह का प्रोटीन है हमारे भोजन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वनस्पति प्रोटीन और पशुजन्य प्रोटीन। तो वनस्पति प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है, प्राप्ति के स्रोत यहां करेंगे अब हम। प्राप्ति किससे होती है इसकी प्राप्ति? वनस्पति प्रोटीन में क्या क्या चीजें होंगी? दालें, मूंगफली, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, आदि से प्राप्त होता है। देखिए वनस्पति प्रोटीन क्या है? वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से है। जो प्रोटीन हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसको वनस्पति प्रोटीन कहेंगे। देखो दालें हमें पौधों से मिलती हैं, मूंगफली है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सभी चीजें हमें किससे मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलती हैं। चने की दाल, मसूर की दाल, जो भी दाल है सभी दालें इसमें आ जाती हैं। तो ये तो है आपका वनस्पति प्रोटीन। और दूसरा पशुजन्य जो प्रोटीन है उसमें क्या आ जाएगा आपका? इसकी प्राप्ति के लिए देखिए प्राप्ति किससे है इसकी, वो हम याद आ जाएंगे। मांस, अंडे, दूध, पनीर आदि। देखिए पशुओं से जो चीज हमें प्राप्त होती है प्रोटीन के रूप में उसको हम पशुजन्य प्रोटीन कहते हैं। मांस है, अंडे है, दूध है, पनीर है, इन सब चीजों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, पशुजन्य प्रोटीन। अब प्रोटीन काम क्या करता है हमारे शरीर में? हमें पता चल गया कि प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत ये हैं। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, वनस्पति प्रोटीन और पशुजन्य प्रोटीन। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन जो है वो क्या कार्य करता है। कार्य देखिए इसके,
शरीर के टूटे तंतुओं की मरम्मत व शरीर की वृद्धि और विकास। देखिए भाई, जो कार्य हम करते हैं उस दौरान हमारे शरीर के कई तंतु टूट जाते हैं, उन तंतुओं की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि और विकास करना इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का। तो प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है? बनाता है, मेंटेन करता है, उसके मरम्मत वगैरह करता है, तो इसको बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं, बॉडी को बनाने वाला। प्रोटीन आपने पता चल गया होगा कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया है। नंबर 3 है हमारा, वो है वसा। 3 नंबर पर आपका है वसा। देखिए, वसा की प्राप्ति हमें किससे होती है? वसा 2 तरह से होती है। वसा के भी 2 प्रकार है। देखिए, वनस्पति वसा और पशु वसा। देखिए, वनस्पति वसा का मतलब है, वसा का मतलब ये कह सकते हैं आप, इसको चिकनाई भी कह सकते हैं वसा, ठीक है, फैट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो वसा कहें, चिकनाई कहें, फैट कहें, एक ही चीज है। और भोजन का तत्व नंबर कौन सा है? ये 3 है। 2 हमने कर लिए, कार्बोज हमने कर लिया, प्रोटीन हमने कर लिया, वसा कर रहे हैं। वनस्पति वसा, इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? किससे प्राप्ति होगी इसकी? देखिए, मूंगफली से, सरसों, इसके अलावा तिल, बादाम आदि। देखिए भाई, जो पेड़ पौधों से हमें चिकनाई मिलती है, वसा मिलती है, जैसे मूंगफली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, इन चीजों से जो हमें चिकनाई मिलती है उसको हम बोलेंगे वनस्पति वसा। ये प्राप्ति का स्रोत है। और पशुजन्य में क्या हो जाएगा? प्राप्ति किससे होगी इसमें? इसकी प्राप्ति हो जाएगी आपकी घी, मक्खन, घी है, मक्खन है, दही है, वह लस्सी आदि से। देखिए भाई, जो प्रोटीन जो वसा हमें किससे मिलेगी? पशुओं से। घी चिकनाई के रूप में हमें पशुओं से मिलता है, मक्खन हमें पशुओं से मिलता है, दही हमें पशुओं से मिलता है, लस्सी हमें पशुओं से मिलती है। तो इन सभी में चिकनाई जो है वो वसा है और हमें प्राप्त होती है पशु वसा के रूप में। ठीक है, पता चल गया होगा आपको। और अगला जो हमारा है, अगला तत्व वो हम देखेंगे नंबर 4,
वो है आपका विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको बीमार होने से बचाते हैं और हमारे शरीर की जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करते हैं। बीमारियों से बचाने का मुख्य कार्य है इसका विटामिन का। और जो विटामिन है हमारे, वो हमारे भोज्य पदार्थों में मिलते हैं, जैसे आपका फल है, सब्जियां हैं। प्राप्ति देखेंगे हम इसकी, विटामिन की प्राप्ति हमें किससे होगी? फल व हरी पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमारे विटामिन हम वो फल से और हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं। हर फल में अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं, जैसे हर सब्जी में अलग अलग हैं। जैसे भाई गाजर है आपकी, तो उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में है। फल के रूप में अगर आंवला देखें तो आंवला में विटामिन जो है ए है, सी है। खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, मौसमी है, इनमें भी विटामिन मिलते हैं, सी मिल जाता है। तो अलग अलग फल और सब्जियों में किसी में कोई मात्रा किसी विटामिन की कम और किसी विटामिन की अधिक होती है। तो फल और हरी पत्तेदार सब्जियों से इसकी हमें प्राप्ति होती है। कार्य क्या है इसके? कार्य अगर देखें हम विटामिन के, तो विटामिन का कार्य है रोगों से शरीर की रक्षा करना। देखिए, रोगों से शरीर की रक्षा करना विटामिन का मुख्य कार्य है। अगर कोई विटामिन हमारे शरीर में नहीं रहता है या कम हो जाता है तो हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं। जैसे विटामिन सी ना होने से सकर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी ना होने से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन होते कितने हैं? 6 प्रकार हैं इसके। 6 प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 6 विटामिन होते हैं और इन 6 विटामिनों से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो नहीं घेर पाती हैं। ये 6 विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते हैं। तो ये थे हमारे विटामिन के कार्य। नंबर 5 है, नंबर 5 के ऊपर जो आता है वो देखिए, वो है आपके खनिज लवण। नंबर 5 खनिज लवण। अब खनिज लवण जो है वो क्या है कि खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे शरीर में कार्य कर रहे होते हैं अपना। इनका कार्य भी हमारे शरीर को रोगों से बचाना, हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से करना, हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं उनको ठीक ढंग से मेंटेन रखना, ये सब काम जो है खनिज लवण के होते हैं। और खनिज में क्या क्या आता है? जैसे आपका प्राप्ति किससे और किस चीज से होती है? इसकी प्राप्ति देखिए, फल, सब्जियां व मसालों से। देखिए, फल से, सब्जियों से और मसालों से हमें खनिज की प्राप्ति होती है। अब उस खनिज पदार्थ की प्राप्ति हमें कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कोई भी फल हम ले रहे हैं
फल के रूप में आप ले लीजिए, जैसे अभी आम का मौसम है, आम अगर हम ले रहे हैं तो आम से हमें किस चीज की प्राप्ति हो रही है, कौन से खनिज की प्राप्ति हो रही है, पोटास की प्राप्ति हो रही है हमें। तो इस प्रकार से इसी प्रकार सब्जियां हैं, जैसे सब्जी में हम किसको ले लें, जैसे बथुआ है, बथुआ, इससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, आयरन, लोहे की प्राप्ति हो जाती है, लोहा, लोह खनिज, ठीक है। इसी प्रकार से मसालों में अगर हम देखें तो मसालों के रूप में हमें किस चीज की प्राप्ति, क्या ले रहे हैं मसालों के रूप में, जैसे हम देखेंगे तो नमक है, नमक, इससे हमें कौन सा खनिज मिल रहा है, आयोडीन। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के खनिज जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, और उन खनिजों को हमें अपने जीवन में बीमारियों को बचाने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर के सभी अंगों को, जैसे त्वचा है, बाल है, दांत है, हमारी आंखों की रोशनी है, इन सब के लिए जो है ये बहुत ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं। तो शरीर को कार्य क्या है इसके, शरीर को रोगों से दूर रखना, ये मुख्य कार्य है। ये नंबर 5 हो गया आपका। नंबर 6 जो है वो देखिए हम करेंगे, वो है जल, वाटर, जिसको इंग्लिश में बोले हम जल। भाई प्राप्ति कहां से होती है, प्राप्ति में देखेंगे हम भोजन, भोजन से भी हमें जल मिलता है, फल से भी हमें जल मिलता है, सब्जी से भी हमें जल मिलता है, और दूध से भी, और हम सीधे तौर पर भी, सीधे तौर पर जल पीते हैं। देखिए ये प्राप्ति के स्रोत है। भोजन हम करेंगे तो कोई भी भोज्य पदार्थ ले लीजिए, उसमें जल की मात्रा रहेगी। फल का अगर सेवन आप करेंगे तो फल में भी जल की मात्रा रहेगी। सब्जियां कोई भी अगर आप खाएंगे तो उनमें भी जल की मात्रा रहेगी, दूध में भी जल की मात्रा रहेगी, और सीधे तौर पर भी जल को हम पी लेते हैं, तो इससे हमारे जल की प्राप्ति हो जाती है। ये प्राप्ति के स्रोत है, सारे जल हमारे शरीर में इन साधनों से पहुंचता है। कार्य क्या है, कार्य है जल का सभी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाना। देखिए सभी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का काम क्या करता है, जल ही करता है। अगला है फिर इसमें शरीर के तापमान को संतुलित रखना। देखिए तो क्या काम करता है हमारा जल, शरीर के सभी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाता है। जो भी भोजन हम करते हैं तो तरल पदार्थ जल के रूप में जब हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर के पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है।
उसी में घुल करके हमारे पोषक तत्व शरीर के आवश्यक अंगों को जहाँ आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। जैसे गर्मी में पसीना निकल जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता, तो शरीर के तापमान को सही रखने के लिए। और एक और भी हो सकता है इसमें कि भाई शरीर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, पसीने के रूप में, पेशाब के रूप में जो वेस्ट पदार्थ हैं, शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने का काम भी जल करता है। तो आज हमने ये भोजन के सभी पोषक तत्व पढ़े। हमें पता चला कि भोजन, सही संतुलित भोजन के लिए 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कार्बोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है और जल है। उनके प्राप्ति के स्रोत जाने, उनके कार्य जाने, ये इतना काम हमने आज कर लिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें बता सकते हैं। रेगुलर रूप से आप अपनी क्लासें लगाइए। आज से हमने ये सेकंड लेसन शुरू किया है। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू।